जंगल के बीचों बीच, जहां चांद की किरणें शाखाओं के बीच से नाच रही थीं और परछाइयां प्राचीन रहस्यों को फुसफुसा रही थीं, वहां आइवी और काई से सजी एक विचित्र कुटिया खड़ी थी। यह सेलीन का घर था, एक युवा चुड़ैल जो जादू टोने में रुचि रखती थी और उसका दिल रात की तरह ही जंगली था। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, जमीन पर सन्नाटा छा गया। सेलीन को हवा में जादू की हलचल महसूस हुई। वह जानती थी कि यह उसके रात्रि अनुष्ठान का समय है, आत्माओं के साथ संवाद करने और चंद्रमा की शक्ति का उपयोग करने के लिए जंगल की गहराई में यात्रा। अपने लबादे को अपने पीछे लहराते हुए और अपने कर्मचारियों को हाथ में कसकर पकड़े हुए सेलीन अंधेरे में चली गई, केवल जुगनुओं की हल्की चमक और रात के फुसफुसाए मंत्रों द्वारा निर्देशित। ऐसा लग रहा था कि जंगल उसके चारों ओर जीवंत हो उठा है। पत्तों की हर सरसराहट और पंखों की फड़फड़ाहट रहस्यमयी संगीत की ध्वनि है। जंगल के बीचों बीच सेलीन ने खुद को चांदी की रोशनी में नहाए हुए एक साफ स्थान पर पाया, जो प्राचीन पेड़ों से घिरा हुआ था, जो उसकी हर बात को सुनते हुए प्रतीत होते थे। अपनी कलाई के झटके और फुसफुसाते हुए मंत्रोच्चार के साथ उसने पृथ्वी की आत्माओं को बुलाया और रात के ताने बाने में अपना जादू बुन दिया। लेकिन जैसे ही सेलीन ने जादू की शक्ति को अपने अंदर महसूस किया, छाया से एक आकृति उभरी। उनकी आंखें एक शरारती रोशनी से चमक रही थीं। यह मोरो एक प्रतिद्वंद्वी चुड़ैल थी, जिसकी सत्ता की लालसा की कोई सीमा नहीं थी। आह, सेलिन, मोरो ने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ सांप की फुसफुसाहट की तरह थी। मैं देख रहा हूँ कि आप एक बार फिर चंद्रमा की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन आज रात जादू मेरा है। एक बुरी मुस्कुराहट के साथ मोरो ने अपना खुद का स्टाफ उठाया, जिससे अंधेरे ऊर्जा की एक धारा निकल गई, जिसने सेलीन और उसके प्रिय सभी चीज़ों को निगलने की धमकी दी। लेकिन सेलीन अपनी जिद पर अड़ी रही। उसका हृदय दृढ़ संकल्प से प्रज्वलित था। एक उद्दंड चीख के साथ सेलीन ने अपना जादू प्रकट किया, प्रकाश और छाया का एक चकाचौंध प्रदर्शन, जो जंगल की आत्मा की लड़ाई में मोरों के अंधेरे से टकराया। चिंगारियां उड़ीं, पेड़ कांपने लगे, और जैसे ही दो चुड़ैलें चांदनी आकाश के नीचे युद्ध कर रही थीं, उनके पैरों के नीचे से धरती कांपने लगी। लेकिन अंत में सेलीन ही विजयी हुई। उसका जादू शुद्ध और सच्चा था, जिसने मोरो को हार के साथ जंगल की गहराई में वापस धकेल दिया। और जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज पर फूटने लगी, सेलीन को पता चला कि उसने न केवल जंगल को बचाया है, बल्कि उसके संरक्षक और संरक्षक के रूप में अपनी जगह की पुष्टि की है। एक थकी हुई मुस्कान के साथ सेलीन ने आत्माओं को विदा किया और अपनी कुटिया में वापस चली गई। उसकी जीत की गूंज पेड़ों से गूंज रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि चाहे कितना भी अंधेरा आ जाए, जब तक उसके दिल में